अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, DGISPR ने पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। DGISPR का कहना है कि पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक अल्जामात के कोई सबूत नहीं पेश किए गए। 7 दिन हो गए, लेकिन वहां सिर्फ जबानी जमा खर्च चल रहा है। हम आपके अल्जामात सामने भारत के जो रियासती दहशतगर्दी है उसके मुकम्मल सबूत पेश किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से। और DGISPR का कहना है कि भारत खुद रियासती दहशतगर्दी करा रहा है। 25 अप्रैल को भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम के करीब पकड़ा गया। उसके घर से इंडियन साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। इस दहशतगर्द का हैंडलर भारत का एक फौजी था। इस हैंडलर की गिरफ्तारी होने से दहशतगर्द से जो गुफ्तगू थी इंडियन साइड पे, वो भी जो है उसका भी पता चला है, और दहशतगर्द के मोबाइल से भारत में होने वाली बातचीत भी पकड़ी गई। इसकी कम्युनिकेशन भारत के सूबेदार सखविंदर सिंह से हो रही थी। DGISPR ने बताया कि भारत पाकिस्तान में शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम कर रहा है, जो कि ड्रोन्स के जरिए भेजे जा रहे हैं। यह भारतीय दहशतगर्दी का सिर्फ एक सबूत है। तो इस तरह DGISPR ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए, जो बिलाशुबा नाकाबिले तरदीद है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में भारत का एक नेटवर्क है जो कि दहशतगर्दी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आप दिफाई तजियाकार है, और ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आप भी दिफाई तजियाकार है और तजियाकार अब्दुर्रहमान। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि DGISPR ने पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए और बताया गया कि यहाँ पे दहशतगर्द पकड़ा गया है कि जिसके भारत में एक फौजी के साथ राब्ता है जो कि सूबेदार सखविंदर सिंह है। तो ऐसे हालात में भारत कैसे कह सकता है कि हम भारत के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं, हालांकि सबूत मौजूद हैं और ये बलावजह मन घड़त कोई ना कोई वाकया वहां पे करवा के उसके इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगा लेते हैं। भारत का ये क्या तरीकाकार है सर? साफ जाहिर है, देखिए ना, भारत की पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो सिर्फ जैसे आपने कहा कि लाहौर से बलोचिस्तान तक तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो इतने अरसे से हो रही है, वो KPK में आप देखें कितनी दहशतगर्दी हो रही है जी। पंजाब के अंदर आप देखें कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई। इवन जो पाकिस्तान फोर्सेस ने ऑपरेशन किए थे सवात में और उसके बाद नॉर्थ और साउथ वजीस्तान में जी, तो मुझे याद है जब सवात में ऑपरेशन हुआ था तो वहां से वो जो फजलुल्लाह मौलवी टाइप लोग थे जी। उनके पास ये जितना असला और जितना बारूद निकला था उस सब पे मेड इन इंडिया की मोहर लगी। सही। उस वक्त से हम इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के रास्ते जो हैं वो इन्हीं भारत के जो हैंडलर्स हैं इनके साथ कायम है। और इसके बाद आपको पता है APS पे जब अटैक हुआ था जी। वहां से जो दहशतगर्द APS में लोगों को मार रहे थे वो रिंग किधर कर रहे थे, वो रिंग इंडियन कॉन्सुलेट में कर रहे थे और वहां पे उनका एक 2 हैंडलर्स बैठे हुए थे जो उनको हिदायत दे रहे थे। तो ये बहुत पुराने राब्ते हैं और बहुत पुरानी एक्टिविटीज है इंडियन आर्मी की। बल्कि आप अगर आपको याद होगा तो समझौता एक्सप्रेस के अंदर जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था वो उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन जो करकारे ने की थी और जिसको इंडियन आर्मी ने गोली मारी थी ताज होटल के अटैक में, उस वक्त ये चीज सामने आई थी कि वो जो एक्सप्लोसिव था जो समझौता एक्सप्रेस में इस्तेमाल हुआ था उसको चुराया गया था। और कहाँ से चुराया गया था? राजौरी में एक ऑर्डिनेंस डिपो है एक, और राजौरी के अंदर एक एक्सप्लोसिव जिसके जहाँ एक्सप्लोसिव स्टोर था वहां से चुराया गया था। फिर उन लोगों को जो ट्रेन किया था उसके अंदर उनका एक मेजर जनरल था, उसका नाम आया था कि उसने एक दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम किया गया जहाँ दहशतगर्दों को ट्रेन करता है और वो बाकायदा सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद थे। ठीक है। अब ये जो रिसेंट सबूत है ये तो इस्टेब्लिश चीज है। बात यह है कि इस चीज को इंटरनेशनल लेवल पे पेश करना
बारहा पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। जी। और अब जो पहलगाम के वाक़े की बात तो आप छोड़े, बाकी बातों को छोड़ दीजिए। अब जो GOC नॉर्दर्न कमांड ने जो कुछ कहा है सही, और जो कुछ उन्होंने बताया है कि जी ये पाकिस्तान से वाकया नहीं हुआ, ये इंडिया के अंदर इंडियन हिंदू मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है। और आपको बताया इससे पहले एक और सबूत मौजूद है आपके पास। जब क्लिंटन आया था इंडिया में तो वहां 38 सिखों को चिट्ठी सिखपुरा में इंडियन आर्मी के हिंदू मिलिटेंट्स ने और इंडियन आर्मी ने गोली मार दी थी। और तो क्लिंटन ने उसको अपनी किताब, अपना मैग्नल ब्राइट ने अपनी किताब में लिखा। तो ये तो एक इससे मुल्क का, इस मुल्क की लीडरशिप का, इसके अलावा देखिए जब से बीजेपी पावर में आई है तो आप ये देखिए कि उन्होंने कितने वहां पे कितने दहशतगर्दी के वाकयात है जिन्होंने स्पॉन्सर किए। जी बिल्कुल, आए दिन कोई ना कोई वाकया स्पॉन्सर किया जी, उन्होंने उड़ी स्पॉन्सर किया, उन्होंने वो जो अमरनाथ यात्रा होती है वहां पे जो उस पे हमला हुआ वो बीजेपी ने स्पॉन्सर किया। तो ये तो है ही लीडरशिप दहशतगर्दों की, कमीनों की, जलीलों की। इनसे हम क्यों तवक्को रखते हैं कि किसी अमन की सरजमीन की तरफ या अमन के पैगाम की तरफ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो इंडियन मोदी है इससे हम बिल्कुल कोई खैर की तवक्को नहीं रख सकते। तो अब्दुर्रहमान, ये आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। जैसे ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि ये कौन सी नई बात है, शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक सबूत पेश कर दिए कि हमारे पास तो सबूत मौजूद है, जबकि भारत की तरफ से ऐसे भोंडे इल्जामात लगाए जाते हैं कि जिनके कोई सबूत नहीं है। आज DGISPR ने यही कहा है कि 7 दिन गुजर गए, इल्जामात लगा दिए, सबूत कहां है? तो ये सबूत क्यों नहीं पेश कर रहे हैं अगर इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब। सबसे पहले जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब ने पूरी तारीख बयान की है जी, भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पाकिस्तान में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुलभूषण यादव सबसे बड़ी भारत की रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। एक इंडियन नेवी का सर्विंग कमांडर पाकिस्तान के पास आज भी मौजूद है पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत का असल मकरू चेहरा क्या है। अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक नई बात मुझे सुनने को मिली, जिस चीज को आज जितनी वजाहत और क्लैरिटी के साथ एस्टेब्लिश किया DGISPR ने, वो ये है कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये रॉ नहीं कर रही, बल्कि इसमें बाकायदा तौर पे भारत की पूरी फौज यानी कि भारत की सरकार इन्वॉल्व है। एक आपने एक इस्तेलाह सुनी होगी, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की जाती है और मुख्तलिफ तरीकों से दहशतगर्दी को छुपाने की बात की जाती है। आज बाकायदा तौर पे ये बात बता दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो रियासत कर रही है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी का फेल नहीं है, ये पूरे इदारे का एक डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा और वो क्यों सबूत नहीं दे रहे। वो सबूत कैसे देंगे? जमीन पर लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। भारत नैरेटिव बिल्डिंग हार चुका है जी, वॉर ऑफ कम्युनिकेशन हार चुका है, बिल्कुल वॉर ऑफ नैरेटिव हार चुका है सही, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर भारत को पहली मर्तबा इस बुरे तरीके के साथ शिकस्त हुई है कि आज पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को बैन किया जा रहा है। इंडिया के यूट्यूबर को बैन कर दिया गया। मैंने कभी नहीं सुना कि यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं, उनको बैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? और इंटरेस्टिंगली अगर आप एक चीज और नोट करें कि ये जो लोग बैन किए गए हैं, ये जो टीवी चैनल्स जिन पर पाबंदी लगाई गई है, इनमें से एक भी टीवी चैनल ऐसा नहीं है जो एंटी इंडिया पॉलिसी रखता हो। ये मैं और आप दोनों जानते हैं सही। कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर बंदा नहीं है जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी नहीं चाहता सही। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत ट्विस्ट दे रहा है, और ट्विस्ट वो ये दे रहा है कि वो कश्मीर के अंदर जो जुल्म भारतीय फौज कर रही है, जो रियासती दहशतगर्दी भारत कर रहा है, जिस तरीके से 5 अगस्त के बाद जो क़यामत बर्पा की गई मकबूजा कश्मीर में, जिस तरीके से आजादी की तहरीक को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और ये एक बात इस्टेब्लिश हो रही है कि आप बंदूक के जरिए, ताकत के जरिए आप कश्मीरियों की राइट ऑफ फ्रीडम को
राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को, उनके हक के खुद इरादियत को आप छीन नहीं सकते। और अगर आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान अकेला था, पाकिस्तान तन्हा था। बिल्कुल ठीक है अब्दुर्रहमान, मुल्क जी बिल्कुल ठीक है, कनाडा जैसा मुल्क भी, जी बिल्कुल ठीक है। आपका कहना है कि ये रियासत ही पूरी दहशतगर्दी कर रही है पाकिस्तान के अंदर। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, ये रियासती दहशतगर्दी का जिक्र किया गया है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये भारत अब दहशतगर्द रियासत बन चुकी है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, इवन कनाडा के अंदर इन्होंने, फिर इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं, अपने जो कौंसलेट हैं इनके, उसके जरिए भी पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी करा रहे हैं। तो क्या ये इस वक्त भारत जो है वो दहशतगर्द रियासत बन चुकी है? जी जी जी, हाँ जी। अच्छा अब्दुर्रहमान, यही बात जब दोबारा आपकी तरफ आता हूं मैं, अभी उनसे बात नहीं हो रही ब्रिगेडियर साहब से, तो क्या ये इस वक्त जो भारतीय रियासत है ये दहशतगर्द रियासत बन चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशंस कर रही है, दहशतगर्दी के नेटवर्क चला रही है, तो इनका और कोई काम नहीं है? देखिए, ये बात तो बड़े वाज़े तरीके से इस्टेब्लिश है। आप अगर मोदी साहब की तारीख देख लें तो मोदी को गुजरात का कस्साब कहा गया, करार दिया गया बाकायदा तौर पे। और अमेरिका में एक जमाने में पाबंदी थी मोदी साहब के दाखिले पर। जी बिल्कुल। और जो कुछ गुजरात में हुआ, जो कुछ अहमदाबाद में हुआ, और मोदी के तीसरे दौरे इक़्तिदार तक जो कुछ अक़लियतों के साथ भारत के अंदर हो रहा है, जो कुछ माइनॉरिटीज के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, जिस तरीके से मसाजिद को मिसमार किया जा रहा है, जिस तरीके से आरएसएस के गुंडे वो हिजाब पहनने के ऊपर हमला करते हैं खवातीन के ऊपर, और जिस तरीके से आप इखलाकी जवाल की बात कर लें तो आज जो दिल्ली का तारुफ है वो दुनिया का रेपिस्ट कैपिटल कहलाता है। और इनके दोस्त कौन थे, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या, इसको भी जरा गौर से देखिए। आपने अफगानिस्तान की बात की, हामिद करजई सबसे बड़ा मोहरा, सबसे बड़ा पिट्ठू, जिसको इंडिया ने इस्तेमाल किया, अपनी इन्वेस्टमेंट की, और जो सो कॉल्ड फोर्सेस बनाई, वो जब अमेरिका वहां से भागा तो हम सब ने देखा कि उनका असर क्या हुआ। अशरफ गनी, जी बिल्कुल, इस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की बाकायदा तौर पर कोशिशें की गई। मैं एक और नुक्ता आपके सामने रखता हूं। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक रिपोर्ट बाकायदा तौर पर आई, किस तरीके से डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करके फेक न्यूज का सहारा लेके एक फ्रॉड किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। मगर आज आप ये देखिए कि आज इंडिया नैरेटिव बिल्ड करने की पोजीशन में भी नहीं है। नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल नाकाम रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है अब्दुर्रहमान, कि इस वक्त इंडिया अपना कोई नैरेटिव जो है वो कायम नहीं कर सका। एक झूठे ऐसे वाक़े की बुनियाद इन्होंने मीडिया के ऊपर रखी जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, और इस नाकाम ड्रामे की वजह से इस वक्त वाकई ही जो इंडिया है बिल्कुल फंस गया है, आलमी सतह पर फंस गया है। इसीलिए कि आपने देखा कि ना चीन की तरफ से उनको कोई हमायत मिली, ना अमेरिका की तरफ से कोई हमायत मिली। इस वक्त जो इंडिया है मुझे लगता है कि बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। देश की दहशतगर्दी जो है अयां हो चुकी है। जब दहशतगर्दी अयां हो जाए तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ये इंडिया की भूल है, अब कोई भूल है ये आपकी कि ये कोई उनका साथ देगा। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त की जो रियासती दहशतगर्दी का जिक्र किया गया DGISPR की तरफ से कि भारत जो है ये एक दहशतगर्द रियासत बन चुकी है, ना ये सिर्फ पाकिस्तान की सिर्फ दहशतगर्दी कर रही है बल्कि इवन कनाडा की तरफ से भी सवालात उठाए गए हैं। फिर अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो इसने दहशतगर्दी के अड्डे बनाए हुए हैं जहां से पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं, असले भेजे जाते हैं, खवारजी भेजे जाते हैं। तो क्या इस वक्त इंडिया जो है वो एक रियासती दहशतगर्द बन गया है? इंडिया बहुत पुराना रियासती दहशतगर्द है। आप देखिए, ये खास तौर पे जब से ये नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द पावर में आए हैं जी, और जिसके बाप का भी पता नहीं कि उसका बाप कौन है, तो जिसके बाप का नहीं पता होता वो हमेशा इसी किस्म की हरकतें करते हैं। आपको हिटलर के बाप का भी नहीं पता, उसने दुनिया को तबाह किया और उसने जर्मनी को भी तबाह कर दिया। तो ये बहुत पुरानी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जो इंडिया की रियासत कर रही है। और अब तो इसको देखिए ना, इंडियन आर्मी के सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल
जीओसी नॉर्दर्न कमांड है, उन्होंने क्या कहा है? सही, उन्होंने कहा कि ये वाकया जो हुआ है ये इंडिया के अंदर से हमने खुद ही करवाया, हमारे लोगों ने किया, उसको चेक कर दिया गया। इससे ज्यादा कोई और प्रूफ हो सकता है, इससे ज्यादा कोई और प्रूफ हो सकती है। कलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है और पकड़ बिल्कुल क्या कहा था, वो कहता जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, IDGISPR की आपने खुद भी प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में भारत जो है वो रियासती दहशतगर्दी करा रहा है, और DGISPR का कहना है कि भारत की जो रियासती दहशतगर्दी है वो खुल के सामने आ गई है और मुकम्मल और नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए गए हैं DGISPR की तरफ से। तो इसके बाद कोई ऐसी चीज रह जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए, हालांकि खुद इंडिया जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है? देखिए, आप मेरे ख्याल में आज इट इज अ बैड डे फॉर द इंडियंस, के बुरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं। न सिर्फ उनकी मिलिट्री बल्कि जो उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की हमआंगी है, जो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं, बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। कैसे? नंबर 1, DGISPR साहब ने जो आपकी व्हाट्सएप की चैट है सब्सटेंशिएटेड बाय वो जो सारे जो बैंक ट्रांजैक्शंस है वो और उस दिन के जो इंसिडेंट्स हैं तो उनको रिलेट किया और बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया कैसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही है थ्रू इंडियन मिलिट्री वन। अब उसके अंदर उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि आपने अगर इसकी कोई इंक्वायरी करवानी है तो आए करवाएं, फोरेंसिक करा लें कि अगर हम ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो लिहाजा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इंडियन की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक्सपोज किया। अब जहां तक मिलिट्री की क़यादत और जो पॉलिटिकल क़यादत है उसमें जो गैप है वो भी आज बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ कि जो इंडियन नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल जो कश्मीर में ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है जिनकी, उन्होंने हाथ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड और ये पैगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ है ये अंदर से हुई है, बाहर से कोई नहीं आया। तो लिहाजा उनको डिसमिस किया गया, उनको मुअत्तल किया गया। तो उसने साथ थ्रेट किया कि अगर गवर्नमेंट मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाती है, डिसिप्लिन की कार्रवाई करती है तो मैं सारी चीजें एक्सपोज करूंगा, पहलगाम भी, उससे पहले होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी। इसी तरह जो मोरल की बात अगर आप करें क्विकली, अगर मुझे इजाजत दें 1 मिनट की और, तो उनके अपने जो मोरल है उसको आप देख लें कि उनका क्वाडकॉप्टर हमने मार गिराया। अब क्वाडकॉप्टर क्या चीज है? ये आईडीज के लिए ये इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं, जो कि अब इंशाल्लाह उस पर भी नजर रखेंगे। दूसरा कि आप उसमें कैमरा लगा के इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। तो वो जो क्वाडकॉप्टर ने मार गिराया है उससे मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि उस इलाके में जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे लिए बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है कि इंडियन कैसे प्लान कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे 2019 में उनकी अपनी एयर डिफेंस की मिसाइल ने उनका अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया था, तो इस दफा अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने रेगुलर इंडियन आर्मी के 5 सिख फौजियों को मार डाला। अब ये दिखाता कोऑर्डिनेशन कितनी है, किस कदर वो डरे हुए हैं। उन्होंने अपनी सोल्जर्स फ्रेंडली फायर से किल करना शुरू कर दिया पूरी तरह से। जी ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।